ए सुन मेरी जान, अगर तू नहीं चाहता कि तेरी मम्मी तुझे चप्पल लेके मारे तो फटाक से हेडफोन लगा ले या फिर एक गोपचे में चला जा। तो मेरी जान क्या हाल है। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के बॉडी बैंड चैप्टर 34 और 35। तो अब लोंडा जैसे अपना जादुई मंत्र बोलता है ना, तो हेरिन बोलती है आए तो ये क्या बक रहा है बे। और अब भाई लोंडे की तो बहुत ही गंदी वाली गेंद फटने लगती है कि आखिर भाई हेरिन पे मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है। और तभी लोंडा देखता है ना कि छत पर भाई एक और बंदा आया हुआ है। इसका मतलब हेरिन यहाँ पर अकेली नहीं थी, इसकी वजह से लोंडे का जादू काम नहीं किया। तो अब ये आदमी बोलता है अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तो यहाँ बस सुट्टा फूकने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ पर हो। और इस आदमी को ना देखते ही भाई लोंडे का गंदा वाला खून खोलने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है ना कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ हेरिन का अफेयर चल रहा था, वो भी उस टाइम जिस वक्त हेरिन लोंडे की बीवी थी। तो अब हैरी क्या करती है भाई, वो लोंडे की गैंड जलाने के लिए ना लोंडे के सामने उस गैर मर्द के साथ ना अश्लील हरकतें करने लगती है। और लोंडे से कह रही है देख बेटा, अगर तुझे कुछ काम नहीं है ना तो जा यहाँ से। तो लोंडे का तो भाई खून ही खोल जाता है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके हाथ में भाई कुछ नहीं है। तो लोंडा भी अभी सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकल लेता है, ठीक है। और अब लोंडा छत से बाहर आकर भाई खूब ज्यादा किलस रहा है, खूब ज्यादा। और अब लोंडा ये सुन लेता ना कि वो दोनों मतलब हेरिन और वो गैर आदमी दोनों गुल्लू गुल्लू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सुनकर तो भाई लोंडे का और भी ज्यादा खून खोल जाता है, और वो एकदम पक्का इरादा कर लेता है ना कि वो उस हेरिन की बच्ची को तो पूरी तरह से तहस नहस करके ही मानेगा। तो अब रात हो चुकी है और लोंडा मस्त अपने घर जा रहा है, और वो बहुत ही भयंकर वाले ख्यालों में खोया हुआ है कि आखिर वो किस तरह से उस हेरिन की बच्ची को लपेटे। और तभी लोंडे को अपनी बिल्डिंग के कॉरिडोर में जिया दिखती है। तो लोंडा इससे पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रही है, क्या तू मेरा इंतजार कर रही थी। तो जिया हाँ बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो लोंडा कहता है देख मेरी बच्ची, आज मैं तेरे साथ गुटरगुन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन तभी जिया भाई लोंडे को जन्नत दिखा देती है, और ये देखकर तो लोंडे का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और जिया लोंडे से क्या कह रही है कि चलो ना आज हम फिर से अपना गुल्लू गुल्लू वाली वीडियो का लाइव स्ट्रीम करके और भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो लोंडा कहता है अरे मैं तो सोचा भी नहीं था कि तू इतनी बड़ी छिनार है, लगता है तुझे ये पैसों का चस्का चढ़ गया है मेरी जान। तो जिया कहती है हाँ मैं छिनार हूँ, अगर पैसे कमाने के लिए मुझे छिनारपंती करनी पड़े तो मैं छिनारा करूँगी। तो अब ना लोंडे को याद आता है कि अरे भैंस की आँख, उस डीमन की बच्ची ने तो मेरी टेस्ट करने की सेंस छीन ली थी ना, तो ये अच्छा मौका है, मैं जिया के साथ हंगामा करके अपनी सेंस वापस पा सकता हूँ। तो अब लोंडा जिया को अपने रूम में चलने के लिए कहता है। तो जिया बोलती है अरे पर लाइव स्ट्रीम का सारा सेटअप तो मेरे कमरे में है ना। तो लोंडा कहता है अरे तू बुड़बक है क्या, लाइव स्ट्रीम करने से पहले हम थोड़ी रिहर्सल करेंगे ना मेरी जान, तभी तो एकदम परफेक्ट लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। तो इस बात से जिया तो भाई सरफ से लाल पीली हो जाती है। तो अब लोंडा जिया को अपने कमरे में लेकर जाकर मस्त वाला रोटी पानी दे रहा है मेरे भाई। तो जिया को सेट करते ही ना लोंडे के सामने पॉपअप आ जाता है कि भैया उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब उसकी टेस्ट करने की सेंस वापस आ जाएगी। तो बस अब हमेशा की तरह ये डीमन साहिबा प्रकट हो जाती है, और ये डीमन ना लोंडे को देखकर थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि लोंडा आज कुछ अलग ही तरीके से मुस्कुरा आ रहा है। तो अब लोंडा ने इस डीमन को भाई एक बहुत ही क्रेजी लुक देता है। तो ये डीमन बोलती है क्या रे भूत मंगड़ी के ऐसे क्या देख रहे है बे। तो लोंडा बहुत ही डार्क टोन में बोलता है फाइनली तुम यहाँ आ ही गई डीमन की बच्ची। तो डीमन बोलती है अबे लगता है तेरा दिमाग थोड़ा सठिया गया है। तो अब लोंडा बोलता है हाँ तो डीमन मैंने पेनल्टी मिशन पूरा कर लिया है, तो अब चल जल्दी से मेरी टेस्ट करने की शक्ति वापस लौटा दे। तो ये डीमन बोलती है तुम बहुत ही बदतमीज हो चुके हो मेरी जान, खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये डीमन लोंडे की सेंस वापस लौटा देती है, और इसके बाद ना ये डीमन ना गन्ना चबाने लग जाती है रे भाई। और लोंडे को तो भाई मन ही मन बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि वो इस डीमन के साथ यही सब तो करने आया था। तो अब ना ये डीमन भाई आधा अधूरा काम करके छोड़ देती है, और बोलती है तुझे क्या लगता है लोंडे तू मुझे इतनी आसानी से हासिल कर लेगा, ना वरना ना। ये डीमन यहाँ लोंडे से इतनी सीरियस बात कर रही है, और ये बड़मुंजी का लोंडा क्या करता है, ये डीमन को उंगलीबाजी कर देता है मेरे भाई। और मुझसे मत पूछना कि उसने क्या उंगली कर दी है, ठीक है। तो ये डीमन बोलती है क्या रे मस्करी कर रहा है मेरे साथ है। तो ये लोंडा बड़ी चोड़ में कहता है अरे ना जी ना, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि आखिर ये डीमन की बिल्ली होती कैसे है। और इसके बाद ना लोंडा भाई जूस को चक्कर देखता है और बोलता है जरा मैं चेक तो कर लूँ कि मेरी टेस्ट करने की शक्ति वापस आई भी है या नहीं आई है। तो ये डीमन ना लोंडे पे जोर जोर से हंसने लगती है, ये बोलकर कि तेरा मत्ता खराब हो चुका है मेरी जान, तो सटिया गया है। तो हमने डीमन वापस जाने लगती है, लेकिन हमेशा की तरह लोंडा से फिर से रोक लेता है,
और बोलता है तुम्हें याद तो है ना कि तुमने मुझसे पिछली बार कहा था कि अगर मैं सारे मिशन कंप्लीट कर देता हूँ तो इनाम के तौर पर तुम मेरे साथ गुल्लू गुल्लू करोगी। तो ये डीमन कहती है हाँ हाँ मुझे याद है मैं करूँगी। तो लोंडा कहता है नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अगर तुम बाद में अपने वादे से मुकर गई तो ये डीमन कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे मुंह से निकला हर एक प्रॉमिस बाइंडिंग वाव बन जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये बाइंडिंग वाव क्या होता है तो जाओ जुत्सु काइसन देख के आ रहा हो, ठीक है। तो अब ना इस बात से लोंडा फुल हैप्पी हो जाता है। तो ये डीमन लोंडे से बोलती है बेटा तो कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा है, ये याद रख तू किसी इंसान के साथ गेम नहीं खेल रहा है, मैं एक डीमन हूँ सोच समझ कर खेल। तो लोंडा कहता है तुझे पता है मुझे तेरे से डर क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में मैं ही जीतने वाला हूँ और तू भी अपनी कमर कस ले क्योंकि मैं तुझे बहुत ही गंदा बजाऊंगा मेरी जान। तो अब ना वो डीमन चली जाती है और लोंडा ही वापस अपने कमरे में आ जाता है। तो अब ना लोंडा वापस आते नहीं फट से भाई जिया के साथ वापस अपना गेम खेलने में जुड़ जाता है। और गेम खेलने के दौरान ना लोंडे घर की डोर पर बजती है और उसे नहीं पता कि इस टाइम कौन आया होगा। तो लोंडा जिया से बोलता है कि तुम ना बगल वाले रूम में छुप जाओ, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक वापस मत आना, ठीक है। तो अब लोंडा हल्का सा मुंह बाहर निकाल कर देखता है कि कौन आया है। तो भाई यहाँ ना चोई आई होती है, ठीक है। तो चलो भाई आज का हो गया। और हाँ एक बार पिंड कमेंट चेक कर लेना, वहाँ कुछ लिंक होंगे फॉलो कर लेना और मेरे बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलते डड़ा, बाय बाय।